हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौशल मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे टेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये पेपर आपका हुआ था 16 दिसंबर 2021 में। इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है हमारे पास, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियाँ और वर्ग पहेलियों को शामिल करना। ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करता है, विद्यार्थियों में प्रभावपूर्ण संप्रेषण की योग्यता विकसित करता है, उन्हें कुछ आनंददायक घटकों के साथ पाठ्य पुस्तकों को समझने में सहायता करता है, कक्षा का परिवेश जीवंत एवं मित्रवत बनाता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप उस बालक के साथ सहानुभूति भरा व्यवहार करेंगे। बालक को अन्य बच्चों की तुलना नहीं करनी है। नियमित कक्ष में उसकी मदद करेंगे और उसके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे। उस बालक के साथ समान व्यवहार करेंगे तथा उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस बालक के साथ क्या करेंगे, समान व्यवहार करेंगे और उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा समझाएंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप एक भाषा शिक्षक हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना, एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे। ये तो हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। और औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में, ये भी हमारा क्या निगेटिव हो जाएगा। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, शिक्षार्थी जब खुद क्या करेंगे, विविध तरीकों से जानकारी को एकत्रित करेंगे। ठीक है। और उसे अपने माता पिता के साथ क्या साझा करेंगे, तो वो क्या होगा, उनकी लर्निंग क्या होगी, एक बेटर होगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तकों के उपयोग के बारे में सही नहीं है। तो नहीं वाला बताना है, नेगेटिव ऑप्शन आपको याद रखना है। यह एक ऐसा सृजनात्मक एवं कलात्मक अधिगम शिक्षण वातावरण प्रदान करती है जिसमें बच्चे अधिगम प्रतिक्रिया देते हैं। यह एक ऐसा बाल केंद्रित वातावरण प्रदान करती है जिसमें अमूर्त संकल्पनाएं पठन सामग्री चित्रों के द्वारा सांकेतिक रूप से दर्शाई जाती है। यह साक्षरता अभ्यास के साथ साथ भाषा अर्जन के लिए संदर्भ प्रदान करती है। या फिर यह पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी है तथा कक्षावार पाठक या विद्यार्थियों के रूप में पाठ से जुड़े अभ्यासों से मुक्त है। तो क्या करेंगे इसमें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों वाली बड़ी पुस्तक उपयोग के बारे में सही नहीं है, तो नेगेटिव वाला बताना था। क्या यह पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी है, तो पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी है तो नेगेटिव हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चे को निम्नलिखित में से किसमें सहायता करता है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में, अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि बच्चे लापरवाह हैं,
इसलिए वे त्रुटि करते हैं। बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही हैं। बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कि बच्चे क्या है कि त्रुटियां क्या है, स्वाभाविक हैं। ठीक है, बच्चों की जो गलतियां होती हैं वो क्या होती हैं, स्वाभाविक हैं। ठीक है, और उनके अधिगम की संकेतक हैं। ठीक है, जब तक हम बच्चों की त्रुटियों की पहचान नहीं करेंगे तो बच्चों के क्या होगे, अधिगम में उनकी सहायता नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठें तथा कक्षा के अंतःक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। ऐसा तो हो नहीं सकता क्लास में, ठीक है, कि बच्चे बातचीत ना करें, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अगला है हमारे पास ऑप्शन, ऐसी पाठ्य योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल एवं चर्चा शामिल न की जाए। अगला ऑप्शन है हमारे पास, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। अगला ऑप्शन है, जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया करें। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपको क्या करना है, जोड़े एवं समूह में कार्य के लिए योजना बनानी है। ठीक है, बच्चों को क्या है, समूह में कार्य करना सिखाना है। ठीक है, ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन है हमारे पास, धारा प्रवाह बोलने विद्यार्थी को कक्षा में अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप में स्वीकारना चाहिए। कक्षा हेतु कुछ कठोर नियम बनाना तथा सुनिश्चित करना कि उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। तो दोनों हमारे क्या है, गलत दे रखे हैं। ठीक है, निगेटिव दे रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास में क्या होगा, जो धारा प्रवाह यानी कि जो जिनकी फ्लुएंसी अच्छी होगी बोलने में, उसको अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप में बताना है बच्चों को। तो ये तो निगेटिव हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, और ये भी नियम नहीं बनाने हैं कुछ भी। ठीक है, कड़ाई से पालन करने वाले, ये भी गलत हो जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है, चाहे वे किसी भी भाषा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा क्या है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि उनकी कक्षा के जो बच्चे हैं, सभी विद्यार्थी ये महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन में से बताना है कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन है हमारे पास, शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, न कि विद्यालय में बोलनी चाहिए। ठीक है, और भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनमें भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। दोस्तों तीनों हमारे नेगेटिव, एक गलत ऑप्शन दे रखे हैं। तो शिक्षक शिक्षार्थियों एवं उनकी स्वयं की भाषा एवं संप्रेषण करने, तो क्या करना चाहिए शिक्षक को, शिक्षार्थियों की स्वयं की जो भाषा है, ठीक है, उसमें संप्रेषण करने, उनमें बातचीत करने, है ना, एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित। ये प्रोत्साहित हमें क्या पॉजिटिव वर्ड मिल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों को प्रोत्साहित करना है, हर एक चीज़ में प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारे पास, भाषा शिक्षक जो भाषा के टीचर हैं, ठीक है, ऐसा कार्य दें जो जोड़े, समूह
समूह में किया जा सके, क्योंकि तो ऐसा कार्य दें समूह में किया जा सके, क्योंकि क्यों जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। ये या फिर इससे शिक्षक का कार्य कम होगा, क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। दोस्तों देखो, ये भी हमारा गलत ऑप्शन दे रखा है और ये भी गलत ऑप्शन दे रखा है। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। तो पॉजिटिव वर्ड आ रहा है ना, दोनों सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से क्या होता है, बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं और सीखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। तो यह डैश का लक्षण हो सकता है, ये बताना है यहाँ पे, इसका लक्षण हो सकता है ये, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास गणना में क्षमता, लिखने में अक्षमता, प्रयोग या अभ्यास करने में, या फिर पढ़ने में क्षमता, डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसकैलकुलिया होता है हमारा गणना संबंधी, डिसग्राफिया होता है लिखने, और देखो ये क्या हो रहा है, पढ़ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया, क्योंकि क्या बात हो रही है, बच्चे को भाषा पढ़ने, है ना, पढ़ने एवं समझने में क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है। तो ये पढ़ने आ रहा है ना, तो पढ़ने संबंधी कौन सा होता है हमारा, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया को बोलते हैं जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है, ठीक है। तो ये बताना है, आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आकलन क्या होगा, अंत में ही होगा, ठीक है। आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए, ये पॉजिटिव सेंटेंस दिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव वर्ड हैं, ठीक है। आकलन कैसा होना चाहिए, विद्यालय आधारित, ठीक, विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ क्या होना चाहिए, समावेशित होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। तो भाषा की शिक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री इनमें से कौन सी होगी, ये बताना है आपको। पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, समाचार पत्र या पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता। दोस्तों अगर हमें भाषा की बात हो रही है, क्या सबसे ज़्यादा हमें किस में पढ़ने को मिलेगा, समाचार पत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री कौन सी होगी, समाचार पत्र। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम जैसे अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियां, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थियों के इस फोल्डर को डैश कहा जाता है, इनमें से बताना है कि क्या कहा जाता है। ये ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास। तो स्वयं की रिपोर्ट, है ना, स्वयं की रिपोर्ट, उपाख्यानात्मक एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ठीक है, उपाख्यानात्मक दस्तावेज को बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, या फिर पोर्टफोलियो और या फिर अवलोकन एवं संकलन। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो, ऐसा फोल्डर जिसमें विद्यार्थी अपनी क्या रखते हैं, ड्राइंग, कविताएं, कहानियां, वर्कशीट और अन्य सामग्री रखते हैं, ठीक है, एक विशिष्ट फोल्डर होता है। तो उसमें इस फोल्डर को क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं। आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास सक्रिय अनुकूलन, सहज ज्ञानवाद, भाषा अर्जन उपकरण
या पुनर्बलन। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सहज ज्ञानवाद, ठीक है, आप विश्वास करते हैं कि मानव, अगर आप मानते हैं, ठीक है, कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं, तो इसमें आपका विश्वास कैसा होना चाहिए, ठीक है, किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है, सहज ज्ञानवाद से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।